बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकंड के अध्ययन हेतु सभी को रविंद्र शर्मा का नमस्कार। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको एकांकी और नाटक के पारस्परिक अंतर से संबंधित चर्चा की थी। आज हम एकांकी के भेदों अथवा एकांकी के प्रकारों की विवेचना करेंगे। जो पूर्व में मैंने आपको व्याख्यान आयोजित किया उसको आप बहुत ध्यान से पुनः सुने और उसको नोट्स के रूप में उतार लें। एकांकी के भेद अथवा उसके प्रकारों का विवेचन करने से पूर्व आपको एकांकी के अर्थ, सामान्य परिचय, उसका स्वरूप से संबंधित आपको लिखना होगा, जिसकी चर्चा में पूर्व में एकांकी और नाटक के अंतर में अच्छी तरह बता चुका हूँ। इसलिए पुनः उसको यहाँ पर रिवीजन करना या उसको बताना ठीक नहीं है। अब सीधे ही हम अब एकांकी के भेदों की यहाँ चर्चा करेंगे। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि यदि प्रश्न यह आता है एकांकी के भेद, तो पूर्व में मैंने आपको जो एकांकी के अर्थ और उसका परिचय आदि सब बताया था, उसमें इस प्रश्न के उत्तर में भी वह भूमिका आपको पूरी तरीके से लिखनी है। जहाँ तक एकांकी के भेदों की बात है, तो एकांकी के भेदों से तात्पर्य है एकांकी के प्रकारों। वस्तु, शिल्प और मूल प्रवृत्तियों के आधार पर देखें तो विद्वानों ने एकांकी के अनेक भेद हमारे सामने रखे थे। कथानक के आधार पर देखें तो राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक आदि भेद उन्होंने बताए। तो शिल्प के आधार पर देखें तो दृश्य एकांकी और रेडियो एकांकी, स्वगत एकांकी, गद्य पद्य एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेंसी आदि न जाने कितने ही भेद विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। मूल प्रवृत्ति और विषय शैली के आधार पर देखें तो डॉक्टर सत्येंद्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर एकांकी के 8 भेद किए थे। एक आलोचक एकांकी जो हमारी त्रुटियों की आलोचना करती है, एक विवेकवान एकांकी जिसमें वाद विवाद रहता है, भावुक एकांकी जिसमें भावात्मकता, समस्या एकांकी जिसमें समस्या का चित्रण, अनुभूतिमय एकांकी, व्याख्यामूलक, आदर्शमूलक एकांकी और प्रगतिवादी एकांकी। कई विद्वान इस जो ये एकांकियों का यह जो वर्गीकरण किया गया है उससे वे सहमत नहीं हैं। जो डॉक्टर सत्येंद्र ने भावुक एकांकी और अनुभूति में एकांकी का वर्णन अलग अलग किया है, सामान्य रूप से ये दोनों एक ही तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। यदि हम विषय के आधार पर देखें तो एकांकी के अनेक भेद किए जा सकते हैं, जैसे सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, साहित्यिक आदि। किंतु इसके अतिरिक्त भी एकांकी के कई अन्य भेद हो सकते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी एकांकी, आत्माभिव्यंजनिक एकांकी, काल्पनिक एकांकी। विषय की संख्या और निश्चित करना काफ़ी संभव नहीं है। डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र ने अपने जो एकांकी पर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण अध्ययन किया है, शोध किया है, उन्होंने जो एकांकी के भेद बताए उसमें कुल उन्होंने 9 भेद बताए, जैसे सुखांत, दुखांत, प्रहसन, फैंटेंसी, गीति नाट्य या ओपेरा, झांकी, संवाद या संभाषण, स्वोक्ति रूपक या मोनोड्रामा, रेडियो प्ले। ये जो उन्होंने भेद किए हैं ये सामान्यतः उन्होंने पश्चिमी जो आलोचकों के द्वारा एकांकी के भेद किए गए हैं उसका उन्होंने हिंदी में वर्णन किया है। जबकि हिंदी के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो नाटक या एकांकी निश्चित रूप से या तो सुखांत होती है या दुखांत ना। प्रसाद की एकांकियों को जरूर लोगों ने प्रसादांत कहा, किंतु सामान्यतः वह दुखांत या सुखांत में ही तब्दील होती है। यदि हम प्रहसन के आधार पर देखें तो हास्य प्रधान एकांकी, जिसमें उन्होंने फैंटेंसी में रोमांस और कल्पना के अंतर्गत जो उनका जिक्र किया है। तो कहने का मेरा आशय यही है कि जो मोनोड्रामा या स्वरोक्ति के रूप में जो पात्र होता है वह स्वगत कथन के रूप में किसी घटना या आपबीती को व्यक्त करता है, और रेडियो प्ले में ध्वनि के उतार चढ़ाव को प्रमुखता दी जाती है। ये मैंने डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र के द्वारा दिए गए एकांकी के जो भेद हैं उसकी एक थोड़ी सी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की है। इसे आप अच्छी तरीके से समझ लें कि फैंटेंसी में रोमांस और कल्पना को अधिकता होती है, तो गीति नाट्य में काव्यात्मकता होती है, झांकी में केवल एक छोटा सा दृश्य होता है, तो संभाषण में केवल 2 पात्रों की बातचीत होती है। मोनोड्रामा या स्वोक्ति में एक पात्र या स्वगत कथन के रूप में किसी पूर्व घटना या आपबीती को व्यक्त करता है, तो रेडियो प्ले में ध्वनि के उतार चढ़ाव होती है। अब यदि हम एकांकी के ये जो भेद डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र के द्वारा किए गए हैं, ये सामान्यतः पाश्चात्य जगत के आलोचकों के द्वारा है। एक संक्षेप में, एक बहुत सामान्य अर्थों में यदि हम देखें तो एकांकी के जो
विवेचन मैं करूँगा, उसमें एक एक भेदों की संक्षेप में आपको मैं व्याख्या करता हुआ यहाँ पर स्पष्ट करूँगा। सबसे पहले हम लेंगे घटना प्रधान एकांकी को। जिन एकांकियों में मुख्य रूप से विविध घटनाओं का चित्रण होता है वह घटना प्रधान एकांकी कहलाती है। इस कोटि के एकांकीकारों में सेठ गोविंदास और रामकुमार वर्मा उल्लेखनीय नाम हैं। तो पहला भेद हुआ घटना प्रधान। दूसरा है चरित्र प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में पात्रों या चरित्रों की विशेषताओं को ही महत्व दिया जाए, उसको विभिन्न दृष्टिकोण से उभारा जाए और उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व एकांकी में हर समय छाया हुआ रहे, तो उसे चरित्र प्रधान एकांकी कही जाती है। ऐसी एकांकियों में जो पात्र या चरित्र होते हैं उसके मनोगत भावों का, मनोविश्लेषण का, अंतर्द्वंद का एकांकीकार के द्वारा सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट आदि उल्लेखनीय हैं। तो दूसरी जो चरित्र प्रधान एकांकी है का वर्णन मैंने किया। तीसरा है समस्या प्रधान एकांकी। कोई व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक समस्या पर आधारित जो एकांकी के केंद्र में होती है उसे हम समस्या प्रधान एकांकी कह सकते हैं, जिसमें किसी विशेष समस्या को उठाया जाता है और उसका समाधान की ओर देने का प्रयास भी एकांकीकार के द्वारा किया जाता है। जिसमें देखें हम तो रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, सेवट गोविंद दास आदि उल्लेखनीय एकांकीकार कहे जा सकते हैं। चौथे भेद में हम देखें ऐतिहासिक एकांकी। जो इतिहास के प्रसिद्ध पुरुष, घटनाएं पर आधारित एकांकीकार के द्वारा जब उसका वर्णन करके और तत्कालीन समय या कल्पना के माध्यम से उस आधुनिक के संदर्भ में जब जोड़ करके पाठकों के समक्ष कोई घटना को प्रस्तुत किया जाता है तो वह ऐतिहासिक एकांकी कहलाती है। सामान्य शब्दों में कहें तो रचनाकार के द्वारा किसी काल विशेष को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है और एकांकीकार की कल्पना से इतिहास आधुनिक संदर्भों से प्रमाणित हो जाता है और पाठक और दर्शक का मन मोह लेता है। ऐसी कल्पना और इतिहास का जो संतुलन, समन्वय प्रस्तुत करके एकांकीकार के द्वारा सत्य को और प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की एकांकियाँ हिंदी में बहुत प्रसिद्ध हुई है, जिसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, गिरिजा कुमार माथुर आदि उल्लेखनीय नाम हैं। यदि हम चौथी एकांकी जो ऐतिहासिक एकांकी हमने चर्चा की, 5वें नंबर पर हम लेके एकांकी के भेदों में हास्य और व्यंग्य की एकांकियाँ। आधुनिक एकांकीकार जितने भी हैं उन्होंने सामान्य रूप से हमारे मध्यम वर्ग की जितनी भी विसंगतियाँ, विद्रूपताएँ हैं उसको उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया। उसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक जीवन में जो अंधविश्वास, कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, आडंबर या खोखलापन जो हमारा जीवन का है उसको उन्होंने बेनकाब किया और निर्ममता के साथ उसको पर्दाफाश करके व्यंग्यपूर्ण शैली में एकांकी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इस प्रकार की एकांकियाँ शुरुआत में ही लिखी जा चुकी थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का पृथ्वी का स्वर्ग, जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी, ऐसी एकांकियाँ शुरू में ही लिखी जा चुकी थी हिंदी एकांकियों में, जो हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियाँ रही है। बाद में उसको भुवनेश्वर और उपेंद्र नाथ अश्क आदि के द्वारा इसको और ज़्यादा रोचकता पर और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया इस हास्य व्यंग्य एकांकी को। छठे नंबर पर हम देखते हैं सामाजिक और राजनीतिक एकांकियाँ। यह एकांकियाँ बहुत ज़्यादा लिखी गई। सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक आंदोलन से संपन्न जो आधुनिक जीवन है उसको लिखने वाले एकांकीकारों में लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण, विष्णु प्रभाकर आदि ऐसे एकांकीकार रहे हैं जिन्होंने आधुनिक जीवन की बहुआयामी समस्याओं को, नए परिवेश की चुनौतियों को और विशेष रूप से महंगाई, बेरोजगारी, शोषण, इन सब को उन्होंने अपनी एकांकियों का विषय बनाया और उसको व्यंग्य के माध्यम से उनको निशाने पर लिया, उन समस्याओं को, और पारिवारिक जीवन जो संबंध होते हैं उसको भी उन्होंने इस एकांकियों में जो विशेष रूप से दाम्पत्य संबंध है उसको उन्होंने अपनी एकांकियों में विश्लेषित किया। यदि हम 7वें नंबर पर देखें तो हमारे सामने आती है पौराणिक एकांकी। पौराणिक एकांकी से तात्पर्य यह है कि पौराणिक जो कथ्य हैं उसको युगहीन संदर्भ में एकांकीकार के द्वारा अपनी कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार की श्रेष्ठ पौराणिक एकांकियों लिखने वालों में लक्ष्मी नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद का उल्लेखनीय नाम माना जा सकता है। एक अन्य नाम है राम नरेश त्रिपाठी भी, जो आधुनिक काल में पौराणिक एकांकियाँ जिन्होंने लिखी। श्रेष्ठ पौराणिक एकांकियाँ सामान्य रूप से देखें तो बहुत ही विरल रूप में हमें मिलती है।
8वें नंबर पर हम देखें मनोवैज्ञानिक एकांकियों को। आज के जीवन में सामान्य रूप से क्या है, मनुष्य अंतर्द्वंद से अधिक ग्रसित है, पीड़ित है। वह अपनी कुंठा या जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने में कई बार समर्थ नहीं है। तो एकांकीकार ने उसी की भावना को व्यक्त करने के लिए ऐसी एकांकियां लिखी। और साहित्य की अन्य विधाओं में भी मनोविज्ञान अधिक छाया हुआ रहा है कई बार, और एकांकी भी इससे अछूती नहीं रही। चाहे वह कहानी हो, उपन्यास हो, उसमें स्व पर केंद्रित जो स्वार्थपरायण या एक मनुष्य की दमित यौन वासना, काम वासना संबंधित जो असामान्य विकृत उसकी मनोवृत्ति है, उसको साहित्य की अन्य विधाओं में प्रस्तुत किया गया। तो एकांकी भी में भी यह वह पीछे नहीं रही, और कई एकांकीकारों ने मानव के आंतरिक जगत के इस उद्घाटन को अधिक सूक्ष्मता से व्यक्त करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार के एकांकी की शुरुआत डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कर दी थी, किंतु बाद में विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अस्क और प्रभाकर माचवे ने मनुष्य के आंतरिक जगत और उसकी मानसिक प्रवृत्तियों या मनोवेगों, उत्तेजना, अंतर्द्वंद, कुंठा को उजागर करने का जो यथार्थ चित्रण अपने एकांकियों में किया, इसमें वे पूरी तरीके से सफल रहे थे। तो मैंने आपको जो एकांकी के 8 भेद बताए हैं, उसमें सरसरी तौर पर मैं एक एक नाम आपको पुनः बता दूं, जिसको आप अपनी परीक्षा में उत्तर देना है। पहला होगा घटना प्रधान एकांकी, दूसरी चरित्र प्रधान, तीसरी समस्या प्रधान, चौथी एकांकी ऐतिहासिक एकांकी, पांचवी हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी, छठी सामाजिक राजनीतिक एकांकी, सातवीं पौराणिक एकांकी और आठवीं मनोवैज्ञानिक एकांकी। तो ये संपूर्ण विवेचन जो एकांकी के भेदों का किया है, यही एकांकी के प्रकार कहलाते हैं। और यह विश्लेषण इस बात को बताता है कि हिंदी साहित्य में एकांकी कितनी विकसित रही है। सामान्य रूप से साहित्य की अन्य विधाओं पर अधिक ध्यान दिया गया आलोचकों के द्वारा, एकांकी पर कम ध्यान दिया गया। जबकि सच्चाई यह है कि एकांकी अपने प्रकारों, इतने प्रकार और इतने भेदों के कारण विषय और शैली में निरंतर हमेशा परिवर्तन करती रही, और जिस पर एक आलोचकों का ध्यान बहुत कम गया है। उसके भेदों में सतत विस्तार और परिवर्तन हमेशा होता रहा है। एकांकी के भेदों के विषय में अंतिम शब्द कहना तो वास्तव में बहुत कठिन है, किंतु आलोचकों के द्वारा इस विषय पर बहुत कम ध्यान दिया गया। यह बड़े खेद की बात मानी जा सकती है। हिंदी एकांकी के इस तरह भेदों में मैंने आपको चर्चा कर दी है। यह भेद सामान्य रूप से संस्कृत और प्राकृत में भी हमें मिल जाते हैं। कोई यह कहता है कि एकांकी के सारे भेद पाश्चात्य जगत की देन है, तो पूरी तरीके से गलत है। संस्कृत और प्राकृत में एकांकी के अनेक उदाहरण हमें मिल जाते हैं, अनेक भेद मिल जाते हैं, जिसको कई विद्वानों ने शोध करके स्थापित भी किया। यह चर्चा हम यहाँ विस्तृत रूप से नहीं करेंगे। केवल उदाहरण के रूप में मैं आपको यह बता सकता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर अनेक भाण, वीथिका, व्यायायोग या जो अन्य जितने भी संस्कृत साहित्य प्राकृत में जो हमें मिलते हैं भेद, वे इस बात को परिपादित करते हैं कि हिंदी में पाश्चात्य जगत से ये भेद नहीं आए हैं, बल्कि संस्कृत एवं प्राकृत में भी यह पश्चिमी ढंग से लिखने वाली जो एकांकियाँ हैं उसके भेद मिल जाते हैं। हमारे दृष्टिकोण की यह एकांकिता है कि हम सदैव पश्चिमी जगत की ओर ही अपना मुख करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर सारे भेद पूर्व में एकांकी में भारत में मिल जाते हैं। और विभिन्न वेदों में व्यायायोग, प्रहसन, भाण, वीथी, विटिक, नाटिका, गोष्ठी, ये सभी प्राचीन ढंग के एकांकियों के भेद ही थे।